तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन को हम आपको आंसर करने वाले हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो न्यूमेरिकल से लेकर, ठीक है, थ्योरी से लेकर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए इसमें। क्लियर, हर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले। न्यूमेरिकल हो गया, आपको हम सॉल्व कराएंगे हर एक न्यूमेरिकल आपके सामने, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में भी कर ले जाएंगे आप सभी, ठीक है। चलिए, हर एक थ्योरी का आंसर आपको देने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, देख सकते हैं आप सभी। और ये रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत ही ईजी आती हैं, हम आपको सॉल्व कराने वाले ये सारे अभिक्रियाएँ इस पेपर के, ठीक है। चलिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए स्टूडेंट्स, यही हम चाहते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक हर एक पेपर को सॉल्व करते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं पेपर से आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो चलिए कर दे स्टार्ट इस वीडियो को। हाँ, और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दे, जिससे वो भी आए और अपनी तैयारी बेस्ट करें हमारे साथ, ठीक है। चलो, और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, आपसे मिस ना हो जाए चैनल, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एग्जाम तक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। यहाँ पर पूछा गया है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्य गुणधर्म हमारे कौन कौन से होते हैं भैया? हमारा परासरण दाब भी होता है, हिमांकनी अवनमन भी होता है, ये भी होता है स्टूडेंट्स। ये नहीं होता है अणुसंख्य गुणधर्म, पृष्ठ तनाव नहीं है। तो यही हमारा क्या आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए भैया, ये सब तो हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये सब तो अणुसंख्य गुणधर्म है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीन धात्विक धनायन X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना है स्टूडेंट्स, और इतना है। हमें अपचयन विभव दिया हुआ है, अपचयन विभव, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम में रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, क्योंकि देखिए जिसका अपचयन विभव क्या है ज़्यादा है, उसका अपचयन क्षमता क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसलिए X वाले का प्लस में था सबसे ज़्यादा, लेकिन ये सबसे कम है अपचयन क्षमता, आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होती है ये स्टूडेंट्स। क्लियर, शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी दोस्तों इकाई याद कर लीजिएगा, शून्य कोटि वो भी इंपॉर्टेंट है भैया। का वेग स्थिरांक का स्टूडेंट्स क्या यूनिट होता है, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। लिखवा देते हैं हम स्टूडेंट्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो ये होता है आपका, देखिएगा, मोल, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, उसके बाद है हमारा चौथा कि CuCN4 के ऊपर क्या है, -3s चार्ज। इस आयन में कॉपर की समन्वय संख्या है। जो समन्वय संख्या या उप संयोजक संख्या क्या होती है भैया? जो केंद्रीय धातु है उसको मिलने वाले स्टूडेंट्स लोन पेयर की संख्या। तो इसको कितने लोन पेयर मिल रहे हैं? 4 CN इसको लोन पेयर दे रहा है, 4 CN इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो समन्वय संख्या हो जाएगी 4 भैया, ठीक है। क्योंकि 1 CN स्टूडेंट्स आपका एक ही लोन पेयर देता है, 1 CN एक लोन पेयर देता है, 4 CN कितना दे देगा, 4 दे देगा, समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। उसके बाद हमारा पांचवा है RX तथा NI की अभिक्रिया का नाम है स्टूडेंट्स। इन दोनों की अभिक्रिया का जो नाम है ना, उस नाम को बोलते हैं फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। और इनमें बनता क्या है, बनता है स्टूडेंट्स RI, यानी कि आइडो एल्केन बनता है, ये भी याद रखना। उसके बाद है लास्ट ऑब्जेक्टिव कि RNH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है स्टूडेंट्स, ROH बनता है। इसकी अभिक्रिया भी देख लीजिए, देखो RNH2 है, रिएक्शन करेगा H2O के साथ, सो स्टूडेंट्स जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, वो NH2 के साथ जुड़कर NH3 गैस निकाल देता है। कौन सा गैस? NH3 गैस। और फिर ये ROH के साथ जुड़ जाता है तो ROH बन जाता है, प्रोडक्ट बन गया ROH। और एक हाइड्रोजन NH2 एमीन समूह के साथ जुड़कर अमोनिया गैस बना देता है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब हम आते हैं थोड़े 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है मोल प्रवाह को उदाहरण के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये सभी पढ़ के जाते हैं, रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं मोल प्रवाह,
ठीक है। किसी भी घटक का मोलों की संख्या एवं उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या होता है? मोल प्रभाज कहलाता है। उदाहरण में लिख देंगे, जैसे एक आपका ये मान लो विलयन है, ठीक है, विलयन है, इसमें क्या क्या होगा? विलय भी होगा, विलायक भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस विलयन में विलय के मोलों की संख्या Na है और विलायक की मोलों की संख्या Nb है। तो अगर हम आपसे पूछें विलय का मोल अंश बताइए, तो जिसका भी मोल अंश पूछा जाए उसकी मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या यानी Na प्लस Nb। अगर हम आपसे पूछे विलायक की मोल अंश बताइए, तो आप विलायक की मोलों की संख्या लिखोगे और बटे में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ठीक है, हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स इसका मान पूछा जा रहा है और आपको दिया है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, और आपको इसका दिया हुआ है कॉपर का अपचयन विभव दिया हुआ है माइनस का 0.28, ठीक है। तो ये आइए करते हैं हम सभी, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला एक अप्लाई करना है और हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर? चलो तो ये देखो, इसी पे करते हैं हम स्टूडेंट्स, एक पेज मिल गया, इसी पर करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारे से वैद्युत रसायन 1 शॉट अच्छे से देखा है, सो एक बहुत ही विद्युत वाहक बल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, नर्स समीकरण वाला नहीं, क्योंकि नर्स समीकरण हम थोड़ी ना लगाने जाएंगे भाई, सिंपल सा हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। जो ई ऑफ सेल होता है भैया, वह हमारा किसके बराबर होता है? वह होता है कैथोड का, ठीक है, माइनस का ई ऑफ एनोड, ठीक है। और ई ऑफ सेल तो हमें पता ही है कितना है, कितना दिया गया है स्टूडेंट्स? ई ऑफ सेल 1.89 इक्वल्स टू, अब कैथोड और एनोड पहचानना है, बस यहाँ पर 2 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, कैथोड और एनोड। अब दोनों को हमें पहचानना है, कौन कैथोड है कौन एनोड है। एक है हमारा सीजियम, एक है हमारा कोबाल्ट। तो भैया एनोड वो होता है जिसका स्टूडेंट्स क्या हो, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण जिसका होता है वो एनोड होता है। आपको चीज़ें कन्फर्म कर दे रहे, क्लियर कर रहे, हर एक चीज़ देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है अभिक्रिया में स्टूडेंट्स वो होता है एनोड। ये भी आप नहीं याद करना चाहते स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये है आपका, जिसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो, स्टूडेंट्स वह भी आपका एनोड होता है। क्लियर? सो इन 2 तरीकों से आप पहचान सकते हो, जिसका ऑक्सीकरण वो एनोड, जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा वो एनोड, ठीक है। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, अगर आपको नहीं पता तो आप देखो भाई इन दोनों में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अभिक्रिया देखो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, देखेंगे सीजियम +4 से +3 हो गया, घट गया ऑक्सीकरण संख्या, मतलब कि अपचयन हो गया। इसका देखें कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 बन गया स्टूडेंट्स, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। सो स्टूडेंट्स कोबाल्ट क्या है, एनोड है, एनोड, इस तरीके से आप पहचान लें, ठीक है। कोबाल्ट क्या है, एनोड है आपका। तो एनोड पता चल गया, कैथोड हमारा कौन हो जाएगा, तब ये हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। क्लियर? A to Z क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर लिखेंगे ई ऑफ सीजियम का माइनस का ई ऑफ कोबाल्ट, एनोड है कोबाल्ट और कैथोड है सीजियम, इसी को रखेंगे भैया। कोबाल्ट का हमें दिया है, जी हाँ दिया है, कोबाल्ट का हमें दिया है यहाँ पर देखिए माइनस का 0.28। सो आइए रखते हैं हम यहाँ पर 1.89 इक्वल्स टू ई ऑफ सीजियम माइनस का 0.28। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ई ऑफ सीजियम जो हमें चाहिए था, ठीक है, वो कितना मिल जाएगा आपका, घट जाएगा उधर जाकर 1.61, सही है ना, हाँ इतना वोल्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है ई ऑफ सीजियम जो आपसे पूछा गया था, अपचयन विभव सीजियम का यही है आपका, सीजियम +4 से +3 आपका यही निकल कर आया है आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आई होप समझ गए होगे कि आप कैसे एनोड पहचान सकते हो। अभिक्रिया पता रहता है तो आप ऑक्सीकरण देखो किसका हो रहा है, वो एनोड हो जाएगा। अगर अभिक्रिया नहीं दिया हुआ है तो आपको पता करना होगा किसका क्रियाशीलता ज़्यादा है, ठीक है। एक और तरीका होता है स्टूडेंट जो कि हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह बता देंगे तो आप भी कंफ्यूज जाओगे, इसलिए नोट करते चले स्टूडेंट्स। हर एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे आपको, चीज़ें जो बता रहे वो नोट करते चले, रिवीजन होगा अच्छा खासा आपका। उसके बाद है तीसरा कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण के द्वारा अंतर बताएं, ठीक है। सो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर साल आने वाला,
तो आप देख सकते हो रिवीजन के तौर पे बता दे रहे हैं, जो आणविकता होती है वो अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल संख्या होती है, यह शून्य नहीं हो सकती, यह धनात्मक पूर्णांक होती है। कोटि क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग होता है, यह शून्य भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न सब हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। लेकिन ये देखो, ये तो छूट ही गया। अतः संक्रामण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नोट कर ले, रिवीजन कर ले इन सभी चीज़ों का। डी ब्लॉक के तत्वों का भी स्टूडेंट्स पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हमने पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा है आगे क्वेश्चंस। प्रभावी नाभिकी परमाणु क्रमांक को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या होता है EAN, ये आपको बताना है यहाँ पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं EAN क्या होता है। ठीक है, हो गया। चलिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है स्टूडेंट्स, ऐसा फिनॉल होता है जिसमें बेंजीन से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है। डाईहाइड्रिक फिनॉल में बेंजीन से स्टूडेंट्स 2 फिनॉल्स जुड़े होते हैं, और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में बेंजीन से 3 फिनॉल हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी को आप देख सकते हो, इसी तरीके से हमने बता दिया। उसके बाद है हमारा अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता का कारण स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये है भैया, ये जल में क्यों विलय होते हैं, उसका कारण है ये स्टूडेंट्स, यही है रीजन, दिस इज द रीजन। क्लियर? क्योंकि इन दोनों के पास स्टूडेंट्स क्या हो, हाइड्रोक्सी समूह होता है स्टूडेंट्स। यही हाइड्रोक्सी समूह क्या करता है, H बॉन्ड बनाता है जल के अणुओं के साथ, यही H बॉन्ड बनाता है, उनके साथ घुल मिल जाता है। यही कारण है, आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो पूछा गया है एंजाइम की परिभाषा लिखिए और क्रियाविधि लिखिए। ठीक है, देखो जो आपका एंजाइम होता है एक ऐसा पदार्थ है जो जीवित जंतुओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करता है, तथा इसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता। ये करता बहुत चीज़ें, लेकिन ये अपने में कोई चेंजेस नहीं लाता स्टूडेंट्स। इसलिए चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 4। हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN1 SN2 आपको समझाना है यहाँ पर, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो SN1 SN2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो क्लोरोबेंजीन है सबसे, इसकी अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखना है। तो आइए हम आपको बताते चलते हैं, ध्यान से देखना। क्लोरोबेंजीन है, ये है क्लोरोबेंजीन, इसका हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजन परमाणु जुड़ता है, और साथ में लेते हैं हम एल्युमिनियम क्लोराइड आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका हैलोजन परमाणु है वह 2 जगह पे आकर जुड़ता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर। इसलिए 2 प्रोडक्ट बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा भाई। एक तो प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर हैलोजन परमाणु जुड़ जाए। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा आपका, जिसमें हैलोजन परमाणु यहाँ जुड़ जाए। यही हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। सिंपल, बहुत ही आसान भी, इसलिए आपको करा रहे हैं। उसके बाद है नाइट्रीकरण भाई, बस आपको रीजेंट याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम से पहले ये आपका क्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण में क्या होगा स्टूडेंट्स, HNO3 आकर जुड़ता है। ठीक है, और HNO3 में स्टूडेंट्स जो आपका NO2 होता है, NO2 वो कहाँ जुड़ता है, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर। तो इसमें भी आप सब खुशी 2 प्रोडक्ट बना दीजिए। एक तो यहाँ पर जब NO2 जुड़ जाए, दूसरा भैया जब स्टूडेंट्स NO2 यहाँ जुड़ जाए आपका, ये आपको ये दूसरी रिएक्शन। उसके बाद तीसरी स्टूडेंट्स हमसे कहा गया था इस क्लोरोबेंजीन की आप स्टूडेंट्स फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी देना है हमें। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें CH3Cl रिएक्शन करता है और एक रीजेंट लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें भी स्टूडेंट्स जो CH3 होता है ना,
वो एक तो यहाँ जुड़ सकता है, एक तो यहाँ जुड़ सकता है, 2 प्रोडक्ट बनेगा आपका। इसमें भी कितना आसान है, इसलिए बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता रहे, देखते चले, नोट करते चले, ठीक है। और हाँ, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस वीडियो को, जिससे उनकी भी प्रैक्टिस हो भाई। सेकेंड यहाँ जुड़ सकता है, हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्रिग्नाट अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करने का समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर आप सभी का, बता दिया जाए इसको भी। देखो टाइम लग जाएगा मुझे, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो प्लीज़ आप सभी लास्ट तक बने रहें, ठीक है। आपके लिए हम करवाते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बेहतरीन तरीके से फोड़ना है क्वेश्चंस को, हर एक इंपॉर्टेंट सवालों को। क्रिग्नाट अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले 1 डिग्री कैसे बनता है, 1 डिग्री बनाते हैं हाउ। 1 डिग्री आपका बनता है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री आपका बनता है मेथेनल से, HC⋯OH, इससे बनता है 1 डिग्री। कैसे बनेगा भी बताएंगे। सेकेंड थिंग, 2 डिग्री कैसे बनता है, 2 डिग्री कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम बनाते हैं एथेनॉल से, CH3 C⋯OH, ये हो गया एथेनॉल से 2 डिग्री। 3 डिग्री कैसे बनाते हैं, 3 डिग्री बनता है स्टूडेंट्स आपका, हाँ एसीटोन से, CH3 C⋯OCH3, ठीक है। ये आप याद रखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनाते हैं। आइए बनाते हैं। सबसे फर्स्ट समीकरण लेंगे हम, ये मेथेनल, इसकी अभी क्या कराएंगे, क्रिग्नाट अभिकर्मक, जो कि होता है, क्या होता है, RMgX, ये होता है आपका क्रिग्नाट अभिकर्मक। इससे रिएक्शन कराएंगे, डायरेक्ट स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, RCH2OH हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन किससे होगी, एथेनॉल से, CH3 C⋯OH, क्रिग्नाट अभिकर्मक से RMgX, डायरेक्ट आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 डिग्री अल्कोहल, जिसमें स्टूडेंट्स देखेंगे आप सभी, एक तरफ R होगा, ठीक है, CHOH, और इसी कार्बन से एक और हमारा CH3 जुड़ा होगा। ये पहले वाला CH3, एक R आ गया यहाँ से, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड हमने क्या बताया था अभी, एसीटोन से, CH3 C⋯OCH3, क्रिग्नाट अभिकर्मक से कराएंगे अभिक्रिया, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है भाई, हाँ CH3 COH, यहाँ पर भी एक CH3 रहेगा और एक R यहाँ से आ जाएगा भैया, आपका हो गया आपका। क्लियर, देख लीजिए अच्छे तरीके से, और ये मत भूलिएगा आप सभी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन्हीं से बनता है, क्रिग्नाट अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे। तो चलो, तो ये इंस्टेंस हो गया आपका। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद के लिए रासायनिक परीक्षण, तो 2 परीक्षण होता है स्टूडेंट्स, एक होता है फेलिंग परीक्षण, दूसरा होता है टॉलेन परीक्षण स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप सर्च कर लेना, फेलिंग परीक्षण एजुकेशन शस्त्र, मेन चैनल नाम डाल लीजिएगा, हमारे मेन चैनल का नाम एजुकेशन शस्त्र, फेलिंग परीक्षण एजुकेशन शस्त्र, और जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सिंगल वीडियो में दोनों हमने परीक्षण बताए हैं, बस आप सर्च करके देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है। अच्छे से समझना है, नहीं तो रटाना हम नहीं चाहते इसको। 5-10 मिनट देखकर वीडियो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा ये दोनों परीक्षण को। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स। अब न्यूमेरिकल आ गए हैं आपके, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका, ध्यान दीजिएगा जरा। तो कैसे सॉल्व होगा, पहला पढ़िए, आप सभी पढ़िए, तब से हम पेज की जुगाड़ करते हैं। ये मिल गया पेज, देखिए क्या है क्वेश्चन कि 0.1 मोल पर लीटर KOH विलयन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का प्रतिरोध स्टूडेंट्स इतना है, ठीक है। हमें मोलर चालकता की गणना करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मोलर चालकता निकालनी है। दिया क्या हमें दिया है स्टूडेंट्स, सांद्रता दी हुई है, कितना है सांद्रता, 0.1 है। हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स लंबाई कितना है, 1000 सेंटीमीटर। हमें दिया है त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हमें, प्रतिरोध दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ओम,
मांग रहा है हमसे कि लैम्डा एम बताओ, मोल अचलकता। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, कप्पा गुणे में 1000 बटे में मोलरता, ये होता है स्टूडेंट्स। तो मोलरता तो पता है, निकालना क्या पड़ेगा, ये कप्पा निकालना होगा। और कप्पा का अलग से फॉर्मूला होता है, ये होता है स्टूडेंट्स आपका 1/r, 1/r L अपॉन में ए आपका होता है क्षेत्रफल स्टूडेंट्स, ठीक है। लंबाई पता है, प्रतिरोध पता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या पता है तो पाई 0.5 का आप कर देंगे स्क्वायर, ठीक है भैया। क्लियर आप सभी को। चलिए सब कुछ रखते हैं और सॉल्व करते हैं। कप्पा हो जाएगा 1/r यानी कि 1/में ये 5 × 10⁻³ और लंबाई है कितना 1000, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 0.5 का स्क्वायर। आप देखेंगे भाई 1000 से 1000 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे सो कप्पा का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/5 पाई मल्टीप्लाई में 0.25 ये आएगा स्टूडेंट्स। पूरा कैलकुलेट अभी हमने नहीं किया है, ठीक है। चलो इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को उठाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो लैम्डा एम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 पाई इंटू में 0.25, कप्पा रख दिया, फिर 1000 से गुणा, बट्टे में मोलरता कितनी है 0.1 है आपकी, तो नीचे रखेंगे 0.1। इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर लेकर आना है। पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है, ठीक है। पूरा हमने वे बता दिया, बस कैलकुलेशन आपको हमने सौंप दिया, ठीक है। जरूर करना क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही करना है, हम तो खटाखट कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में तो आपको करना है, इसलिए यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि किसी अभिक्रिया क्रिया को इतना ताप पर वेग स्थिरांक इतना और इतना है, आपसे ये पूछा है, ये क्या होगा। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या है दिया गया है। हमें 2 टेम्परेचर दिया हुआ है, एक T1 500 केल्विन, T2 700 केल्विन, ठीक है। और हमें 2 वेग स्थिरांक भी दिए हुए हैं, पहला वेग स्थिरांक 0.02, दूसरा वेग स्थिरांक 0.07। हमसे पूछा है ये फाइंड करिए आप सभी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इन सभी में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा जो कि होता है log K2/K1 इक्वल्स टू ये बाई में 2.303 R और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। यही आपको सॉल्व करना है, सारे वैल्यूज रख देने हैं, ये कैलकुलेट करना है। R एक वैल्यू है, इसका होता है 8.3 वैल्यू, ठीक है। स्टूडेंट्स K2 रखेंगे, K1 रखेंगे तो 7/2 बनेगा। ये हमें नहीं पता, 2.3 लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, R को 8.3 लिख देते हैं। T1 आपका है स्टूडेंट्स 500, T2 है आपका 700। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपको देखो क्या आएगा, log 7/2 मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों चीज़ें वही मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.3 मल्टीप्लाई में 8.3, ठीक है। और साथ में स्टूडेंट्स आपका देखा जाए बटे में तो आ जाएगा आपका 2 और ऊपर एक और चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 5 7 3500, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने पर ये स्टूडेंट्स ये आएगा और उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन आपको ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको चलिए ये log 7/2 का वैल्यू नहीं पता तो स्टूडेंट्स आप इसको उसी तरह रहने देना, आप इसको सॉल्व कर लेना एग्जाम में, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं काटने वाला। अगर आपको पता है स्टूडेंट्स इसका जो वैल्यू होता है 1.25 होता है, रख के आप आंसर निकाल सकते हो। अगर नहीं पता एग्जाम में सो आप छोड़ सकते हो, इसको उसी तरह रहने देना, इसको सेम टू सेम छेड़ना मत, इसको सेम वैसे ही रहने देना। और ये का वैल्यू आप सभी निकालना log 7/2 और जो भी मल्टीप्लिकेशन में है इसको सॉल्व करके वो लिख देना, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है संक्रामण धातु के परमाणुिक एवं आयनिक आकार परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्लियर। उप सहसंयोजक यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर कवर करना है। आप सर्च कर लीजिएगा स्टूडेंट्स क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एजुकेशन शस्त्र, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीके से आप इसको कवर कर लेंगे, जो थ्योरी हमने अच्छे से समझाई है ना, 4-5 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है।
जरूर कवर करना है ये सिद्धांत। सर्च करके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एजुकेशन शस्त्र, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। बस आप फिनिश ही हो गया स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए आप एंड पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है परासरण दाब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है परासरण दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इनकी सतह पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ये सब हमने बता रखा है। विलियन चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, तो आप सर्च करना विलियन वन शॉर्ट या फाइनल शॉर्ट एजुकेशन शस्त्र। हमने ये पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट कराया है और वैद्युत रसायन चैप्टर भी वन शॉट में कंप्लीट कराया है। वो वन शॉट नहीं है, वो फाइनल शॉट है जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आने ही नहीं वाला भाई। हमने 5-6 सालों के पेपर पूरे सॉल्व कर रखे हैं, इसलिए पूरा पता है कि कहाँ से सवाल बनते हैं। जो आपको सॉल्व भी करा रहे हैं, अच्छे अच्छे पेपर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, वन शॉट से लेक्चर से आपको सारे चैप्टर का रिविजन हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप रिवीजन करना चाहते हो, तो उन वन शॉट्स फाइनल शॉट्स को जरूर देखें। 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। विलियन वन शॉट, इस तरफ वैद्युत रसायन वन शॉट में कवर कर दिया है। अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर, डोंट वरी। उसके बाद एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अथवा में न्यूमेरिकल है परासरण दाब का। सो इसको करते हैं, आइए हम सभी। क्या है न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे, पढ़िए एक बार। तो हम जरा पेज का जुगाड़ कर लेते हैं जरा। तो हाँ, पेज तो सारे भर ही जाते हैं यहाँ। जब भी स्टूडेंट्स हम पेज लेकर आते हैं आपके सामने, अधिक लेकर आते हैं फिर भी सारे भर जाते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए हम कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल है कि एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में घोला गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब इतना पाया गया, ठोस के मूलत द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि हमने सॉल्व भी कराया है स्टूडेंट्स पहले वीडियोस में, फन शॉर्ट्स में। ठोस है 1.26 ग्राम का, इसको हम घोल रहे हैं स्टूडेंट्स 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि वही 200 ml के एक विलियन में, सेंटीमीटर क्यूब ml यूनिट इक्वल। उसके बाद है विलियन बना दिया 300 केल्विन ताप पर, यानी टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन का है। इस पर विलियन का परासरण दाब कितना आया है 2.57 इंटू 10 के घाटे माइनस का 3 बार। पूछा गया है स्टूडेंट्स जो हम घोल रहे हैं ना, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स जो हम घोल रहे हैं। चलो तो कैसे होगा सॉल्व, परासरण दाब तो हमें दे रखा है, तो इसी को हेल्प लेंगे, इसी को यूज करेंगे। परासरण दाब होता है CRT के बराबर, यानी कि स्टूडेंट्स पाई बराबर हो क्या, C होता है सांद्रता मोलों की संख्या बटे में आयतन, मतलब कि मोलों की संख्या बटे में आयतन RT, फिर पाई बराबर हो गया मोलों की संख्या, इसको क्या लिखते हो आप सभी, भार, दिया गया भार बटे में मोलर द्रव्यमान, यही चीज लिखते हो ना। और फिर बटे में स्टूडेंट्स क्या है, आयतन है, मल्टीप्लाई में बटे में आयतन, ये चीज इस तरह लिख सकते हैं हम सभी, ठीक है। फिर RT, अब हमें चाहिए यही स्टूडेंट्स, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मोलर द्रव्यमान किसके बराबर आ जाएगा, देखेंगे, इसको इधर करो, इसको इधर कर दो, भाई तुम उधर चलो हम इधर चलते हैं, ठीक है। सो ये आ गया इधर, तो इसकी जगह पर ये पाई आ जाएगा, तो W बटे में पाई मल्टीप्लाई में 1/v RT। अब आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। के बाद स्टूडेंट्स थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये थ्योरी आपको हम होमवर्क देते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट हमारा ये सारे रिएक्शन है जो हमें देखना है। क्या क्या रिएक्शन है, पहला है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना, अच्छा। बेंजाइल अल्कोहल से फिनॉल एथेनोइक अम्ल बनाना। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना। और 4 मेथिल एसिटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, अच्छा। साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल बनाना। अरे वाह, ये सारे ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन में इसमें से आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन ही बस करना है KMnO4 के साथ। आइए करते हैं भैया, बाकी ये दो क्वेश्चन ही थोड़ा लाजवाब से हैं, इनको भी देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई फर्स्ट है आपका ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। सो ये हम 4 कार्बन बना रहे हैं, हाइड्रोजन हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो, हाइड्रोजन आप बना लेना, ठीक है। ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, ऑल मतलब कि OHS,
इसका स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है इसको ब्यूटेनोइक अम्ल में स्टूडेंट्स, यानी कि जो एल्कोहल है ना ये किस में हो जाना चाहिए? जी हाँ, C डबल बॉन्ड OH में हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीकरण करेंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह स्टूडेंट्स ये दोनों में भी ऑक्सीडेशन ही करना है, क्योंकि करा दे। ये दोनों देख लीजिए पहले, ये दोनों। चौथा वाला देख लेते हैं क्योंकि आसान है तो अभी बता देते हैं। चौथा क्या है? 4 मेथिल एसिटोफिनोन भैया। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसिटोफिनोन और 4 पर मेथिल है, ये बेंजीन हो गया COCH3 और 4 पर मेथिल, तो 1 2 3 4 पर हमने मेथिल को जोड़ दिया। स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यानी कि इस बेंजीन पर यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर भी COOH, चौथे नंबर पर भी COOH। तो करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका। अब उसके बाद इसी तरह पांचवा देखेंगे, साइक्लोहेक्सिन से हेक्सिन 1,6 डाइओइक अम्ल। तो वही बात हुई, देखो साइक्लोहेक्सिन तो भैया 6 कार्बन वाला पहले तो साइक्लिक फॉर्म कर दो, और हेक्सिन है तो एक जगह डबल बॉन्ड होगा। अब स्टूडेंट्स इसी डबल बॉन्ड को तोड़कर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? COOH चाहिए। देखो इस तरीके से भाई, ये डबल बॉन्ड तोड़कर COOH, तभी ये देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 6, 1,6 पे ओइक अम्ल आ गया कि नहीं? ओइक अम्ल आया कि नहीं? यस आया। सो उसके लिए क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ हो जाएगा, आपकी बॉन्ड टूटेगा, हर जगह ओइक अम्ल आ जाएगा। यहाँ का जो कार्बन है इन पर स्टूडेंट्स OOH जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए उसके बाद के ये 2 क्वेश्चन है ना, बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना। तो बेंजाइल अल्कोहल आपका ऐसा होता है, ये बेंजीन है और आइल अल्कोहल मतलब CH3OH, इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में? कन्वर्ट करना है हमें फेनिल एथेनोइक अम्ल में। तो फेनिल ग्रुप बना दीजिए, और एथेनोइक अम्ल मतलब कि 2 कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट करना है। सो ये तो कैसे होगा भाई? ये एक बार में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 ही कार्बन, यहाँ तो 2 कार्बन। तो सबसे पहले स्टेप में 1 कार्बन और चेन में बढ़ाने के लिए हम HCN से रिएक्शन कराएंगे। सो स्टूडेंट्स 1 कार्बन और आ जाएगा, OH हटेगा, CN जुड़ेगा। फिर इसका स्टूडेंट्स आप जलीय अपघटन करेंगे, जल अपघटन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये कंपाउंड बनेगा। अगर आपको डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है तो 1 ही कार्बन रहेगा ना उसमें, ये OH हटेगा, COOH हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर CH2COOH चाहिए, तो 1 कार्बन बढ़ाना पड़ेगा ना पहले, तो पहले वो आप काम करोगे, फिर उसके बाद जल अपघटन करके आप इसको प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलो यही बहुत ही अच्छा आपका रिएक्शन था। उसके बाद फाइनल आपका रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये तीसरा, कि 3 नाइट्रोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से, सॉरी, ये हमने 1 2 3 यहाँ पर नाइट्रो, तो ये हो गया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। इससे हमें बनाना है स्टूडेंट्स 3 नाइट्रो, यानी कि नाइट्रो तो उधर ही है, लेकिन अब की पारी क्या है? बेंजोइक अम्ल है, यानी कि ब्रोमीन हट गया है, COOH आ गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा भाई? समझ में आ रहा है आप सभी को? ब्रोमीन हटाना है, उसके बाद ये लेके आना है, मतलब एक स्टेप में तो नहीं होगा। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे? ब्रोमीन ऐसे नहीं हटता है बेंजीन से स्टूडेंट्स, इसको हम रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें MgBr में। अब हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे को हटाकर ये जोड़ सकते हैं। कैसे भाई? 2 का 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, CO2 से रिएक्शन कराएंगे,
तो COO आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा अलग हो जाएगा, COO आ जाएगा। लेकिन ये किसके पास जाएगा? ये ऐसे तो नहीं हटेगा, कोई अट्रैक्ट करने वाला इसको चाहिए ना। अट्रैक्ट कौन करेगा? जल। इसलिए जल भी लेते हैं, क्योंकि जल इस पूरे समूह को क्या करेगा? खींच के अपने पास बुला लेगा, अपने साथ रिएक्शन कर लेगा और CO2 यहाँ पर आकर जुड़ेगा, COO और एक हाइड्रोजन उसके साथ इसी जल से मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। हार्ड लगता है रिएक्शन तो भाई अथवा में रहते हैं आपके, आप थ्योरी वाले सवाल को खूब पढ़े, बहुत पढ़े, सारे थ्योरी मत छोड़िए अगर आपको रिएक्शन से डर लगता है। लेकिन डर की कोई बात ही नहीं है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलो। हर एक मॉडल पेपर जो रिएक्शन करवा रहे हैं आप उन्हीं को तो करो अच्छे से भाई। 5 में से 4 3 तो उन्हीं में से ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ये आपको लिख कर देता हूँ 100%। जो भी हम 4 5 6 जो भी आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं, 24 के पेपर हम जो करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को तो आप बेस्ट तरीके से पढ़िए। जो वीडियोस हम ला रहे हैं पोस्टमार्टम वाली, उन्हीं को तो अभिक्रिया करिए। 3 4 तो उन्हीं में से ही रहेंगे जो पेपर हम आपको करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, तो ख़त्म हो गया आपका रिएक्शन स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, डाइअज़ोनियम लवण क्या है? ये भी हमने कवर कर रखा है, आप सर्च कर लेंगे एजुकेशन शास्त्र, डाइअज़ोनियम लवण एजुकेशन शास्त्र। इसकी अभिक्रिया भी हमने बता रखी है महत्वपूर्ण वाली। या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस लिख दे रहे हैं आप सभी को। एमीन बनाने की विधि एजुकेशन शास्त्र, ये भी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, हमने बताया अच्छी तरीके से। ग्लूकोज की अभिक्रिया भी हमने करा दी है, रिएक्शंस महत्वपूर्ण वाली ग्लूकोज की अभिक्रिया एजुकेशन शास्त्र। ठीक है, सर्च करके आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा जो जो हम आपको बता रहे हैं। और बात है प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो वो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। विकृतीकरण क्या होता है प्रोटीन का, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से और लिख लीजिएगा। और ये है स्टूडेंट्स आपका न्यूक्लिक अम्ल के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, जरूर से लिख लीजिएगा। मॉडल पेपर जब भी आप देखो हमारी वीडियो से कम 1 घंटे 2 घंटे टाइम देकर देखो, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, एक बार फाइनल शॉट लगाना है एग्जाम में, सभी लोग देखते रह जाएं इस तरीके से। चलिए, तो ये पेपर आपका फिनिश होता है क्लास 12 2025 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर। आपने देखा होगा कितना बेस्ट क्वेश्चन थे इसमें, क्लियर, जो कि हमने पूरा आपको बताया अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्लीज़ जरूर से कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी, और फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने दोस्त मित्रों को, स्कूल में जाएं, सबको शेयर कर दें भाई, कि आप भी इस चैनल से प्रैक्टिस करिए बेस्ट तरीके से एकदम, और मचा के आइए। ठीक है, कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है। आप मुझे बता दो कौन ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौन ऐसा चैनल है जो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहा है? कोई नहीं ना भाई, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप मिस किए जा रहे हैं लोग, और इसलिए 99% स्टूडेंट्स अच्छे नंबर ला ही नहीं पाते। क्यों? मेन चीज़ तो मिस ही कर रहे हो आप सभी। इसलिए इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें पहुंच पाए प्लीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हंसते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे, एग्जाम में फोड़ कराइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।